अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश हो आबाद रखे और हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन या ब्रेकफास्ट टू डिनर रूटीन कह सकते हैं। खैर, पूरे दिन का जो हम काम करते हैं वो तो किसी भी वीडियो या व्लॉग में हम ऐड नहीं कर सकते, इसका तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है। बट जो कुछ शॉर्टकट होता है हम लोग आपसे शेयर कर देते हैं। सबसे पहले ये है जी, सुबह की चाय बन रही है और हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। मेरी नंद हैं जो वो आई हुई हैं और उनके साथ हैं उनके बच्चे और मेरे इन लॉज जो मेरे सास ससुर हैं वो भी हमारे साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी नंद है वो बना रही है मकई के पराठे, क्योंकि मुझे नहीं आते हैं मकई की रोटी या पराठे बनाने। तो जो मेरे ससुर हैं बाजी, उनको उनके दांतों में प्रॉब्लम है, लाइक उनकी जो दाढ़ हैं वो निकलवा दी उन्होंने। गंदम के पराठे थोड़े से रबर टाइप हो जाते हैं क्योंकि हम फाइन आटा लेके आते हैं जो थोड़ा सा मैदा टाइप होता है, तो इसलिए उनके लिए मकई के पराठे ही सुबह पकते हैं। तो फिर हम लोग भी कभी कभार खा लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि वो नाश्ता नहीं करेंगे, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कर भी लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा जल्दी जागें। कश्मीर की ये रूटीन है कि सब लोग अर्ली मॉर्निंग जागते हैं, स्पेशली वो जिनके घर में जानवर होते हैं लाइक भैंस गाय। ऐसा होता है क्योंकि उनकी रूटीन कुछ ऐसी होती है, वो सुबह 5 या 6 बजे जाग जाते हैं या शायद इससे भी ज़्यादा जल्दी जागते हैं और फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हमारा नाश्ता 7, 8, कभी 9, कभी 10 भी बज जाते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे कब सो के उठते हैं, क्योंकि हमारे घर भैंस गाय कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे है जी मेरा नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि उनको पीना है मिल्क शेक। तो मैंने कहा कि चले, मैं तो बहुत सुबह नहीं कह सकते, 7 बजे करीब पौने 7 बजे जागती हूँ। फजर पढ़ के मैं फिर से सो जाया करती हूँ, तो फिर उठ के घर के जो क्लीनिंग वगैरह होती है, झाड़ू माप ये सब तो करना ही होता है। सऊदी अरब में लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी, ऑफिस था, सब कुछ था, बट फिर भी मुझे इतना हेक्टिक नहीं लगता था जितना यहाँ लगता है, क्योंकि वहाँ बेशक ऑफिस था, वहाँ पे आपको फिज़िकल इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है जितना यहाँ, और अगर आपको आदत ना हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हस्बैंड के लिए मैं मिल्क शेक बना रही हूँ। आम तो खैर मीठे ही हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत शुगर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि जो आप दूध डालते हैं तो उसको टेस्ट लेवल करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को जो बहुत ज़्यादा थिक मिल्क शेक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैंगोज़ डाले जाते हैं वो पसंद नहीं, वो थोड़ा लिक्विड ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं मैंगो की क्वांटिटी दूध से कम रखती हूँ। एक जैसा नहीं होता, यानी कि अगर दूध था तकरीबन 1.5 लीटर तो मैंने वो बना के ज़्यादा सा रख लिया था कि समटाइम्स ये भी होता है कि कोई आ जाता है। और मुझे भी मैंगो मिल्क शेक बहुत पसंद है, बट मैंने नाश्ता कर लिया था तो फिर मैंने पिया नहीं था। मैंने कहा चलें शाम में से ही, और मुझे लगा था कि रयान शान को भी अच्छा लगेगा, बट उन्होंने मिल्क शेक नहीं पिया। शायद इसमें थोड़े बहुत से जो वो इसके चंक्स रहते हैं हल्के हल्के से होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मेरे बच्चे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खा रहे होते जिसमें किसी भी चीज़ का उन्हें प्याज टमाटर ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए। दूसरा जी ये कि हम काफ़ी सैड हैं। जिस बच्ची का मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था उसकी डेथ हो गई थी जी। मेरी कज़न की गोद एक बार फिर खाली हो गई, तो बहुत सैड थी मैं, और यही वजह है कि ये जो व्लॉग है ये लास्ट फ्राइडे का और मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ में ऐसे सीन्स हो जाते हैं जब आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप रूटीन से हट जाते हैं। यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ बनेगा पुलाव। कुछ समझ में नहीं आता और इतनी गर्मी है, यकीन करें कि जब आपको 15 से 20 रोटियाँ बनानी पड़ती हैं तो आप सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट कर लें। और चिकन का जो सालन या ग्रेवी वाला ऐसा कोई सालन होता है वो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता। वी प्रेफर कि या तो दाल वगैरह ले लें या सब्जियां बना लें। तो जब भी चिकन का ऐसा कोई सीन होता है तो मैं उसका पुलाव बना लेती हूँ, साथ में चटनी वगैरह रायता ऐसा कुछ बना लेती हूँ, ताकि जो होता है आप एक टाइम का खाना भी खा लें आराम से। और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में खड़ा नहीं रहना पड़ता। कश्मीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसके ऊपर लोड शेडिंग, और लोड शेडिंग भी अजीब सी है कि कुछ एरियाज़ में लोड शेडिंग है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। एंड वी आर टोटली अपसेट कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग यूज़ टू नहीं है इस रूटीन के। हम सऊदी अरब में तो कभी भी लाइट नहीं गई, अगर खुदा ना हादसा कभी ख़राब भी होती थी तो विद इन मिनट्स वो वापस आ जाती थी। यहाँ पे तो ये सीन है कि कभी 4 घंटे तो कभी 5 घंटे बराबर लाइट नहीं होती, और बच्चे तो बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं है इस रूटीन के, वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन के साथ आलू ऐड कर दिए हैं, और मेरा ये था कि मैं हमेशा जो उनसा पुलाव है, आपको पता है, चिकन ओवन में रख देती हूँ क्योंकि सबको अच्छी लगती है, थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है। आज सीन ये हुआ था कि जैसे ही मेरी चिकन रेडी हुई ओवन में जाने के लिए तो लाइट नहीं थी। मतलब लाइट का ये हो रहा था कि 10 मिनट के लिए लाइट है तो 10 मिनट के लिए चली जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चले वाइट पुलाव बना लेते हैं, वो भी काफ़ी मज़ेदार बनता है। बट हमें जब भी सऊदी में बनाती थी तो वो काबली पुलाव टाइप बनाती थी, और जो उसका चिकन होता था उसे हमेशा मैं रोस्ट कर लेती थी ओवन में। बट आज लाइट ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया।
और दूसरा ये कि हम थोड़े से अपसेट एक और वजह से भी हैं। देखें जी, ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में होता है, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम ये हक़ रखते हैं कि हम गिला कर सकें किसी के जाने का दुनिया से। सब नहीं चले जाने अपने अपने टाइम पे। तो बस मैं आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी कज़न को जो है हिम्मत दें और ताकि वो सब्र कर सके। आप खुद सोचें कि उसका दूसरा सिज़ेरियन था, फर्स्ट टाइम उसके ट्विंस से तो वो भी नहीं बचे, और ये बेटी भी 9 दिन तक ज़िंदा रही और फिर अल्लाह पाक के पास चली गई। बच्चे तो मासूम होते हैं, और आपको बताया कि एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस सिचुएशन को हैंडल करना। तो ये बात तो चलो हो गई। दूसरी ये कि रिसेंटली हमें पता चला, बल्कि 2 दिन पहले ही सऊदी गज़ेट ने एक न्यूज़ शाया की थी। उसमें ये कहा गया था कि जितने भी एक्सपैट्स हैं, जैसे हम जैसे जो सऊदीया से आए हुए हैं वेकेशंस पे, वो लोग तब तक वापस किंगडम में एंटर नहीं हो सकते जब तक कोरोना ख़त्म ना हो जाए। तो आप खुद सोचें कि कोरोना कब ख़त्म होगा, ये तो कोई नहीं जानता। रोज़ी तो अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है, जिसने पैदा किया वो यहाँ पे भी रिज़्क देगा, वहाँ पे भी देता है। बिसाइड ऑल दिस एक और बात है कि वहाँ पे हमारा रेंटेड होम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ़ोन के बिल स्टिल कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होना है। तो बस ये सब वजूहात है जो इंसान को परेशान कर देती हैं। दूसरा, जॉब हमारी वहीं, मुझे 11 ईयर्स हो गए, मैं सेम कंपनी में जॉब कर रही हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है। आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करें। यहाँ पे जो चावल है मैं दम पे रख दी हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कोयला भी साथ में डाला है, क्योंकि मैं अक्सर डाल देती हूँ, उससे जो है टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सबको पसंद भी आता है। तो मेरा ये होता है कि बेशक गर्मी है, जो भी खाना बनाओ उसे पूरे दिल से बनाओ और सबको अच्छा भी लगे। साथ में ये टमाटर की चटनी बना ली थी, क्योंकि खीरे मुझे नहीं मिले थे, पास वाली शॉप पे नहीं थे, और फ्राइडे को होता है कि बहुत जल्दी होती है मुझे कि जल्दी से खाना बना लूँ और सब लोग जो जुमा पढ़ने जाते हैं वो खाना खा के जुमा पढ़ने जाएं। क्योंकि हमारी फैमिली में है कि जुमा पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड के चचा हैं और मामू हैं, वो आते हैं हमारे घर पे। तो अच्छा होता है कि आप खाना खा लें, क्योंकि कश्मीर की रूटीन में आपको बता दूं कि मोस्टली जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है वो 6 to 7 AM है, और जो लंच है 11 to 12 PM, मतलब सुबह के 11 से 12 बजे हो जाता है। कोई भी इतना लेट नहीं करता, बट हम लोग की रूटीन ऐसी है कि नाश्ता 8-9 बजे और लंच फिर 1-2 बजे, और फिर जाके डिनर 8-9 बजे होता है। हमारी रूटीन थोड़ी सी हट के है सबसे, और सबसे मीन सब कश्मीरियों से, क्योंकि कश्मीर में नॉर्मली ऐसा कोई भी नहीं करता है। हमारे घर कोई पालतू जानवर नहीं। और दूसरा, मैं हस्बैंड को सोने देती हूँ कि सऊदी अरब में भी ये होता है कि हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो मुश्किल से 5 या 6 घंटे, मुझे तो सिर्फ 4 या 5 घंटे नींद वहाँ भी नसीब होती थी। और यहाँ भी मेरे साथ यही रूटीन है, क्योंकि मुझे सुबह बाजी को नाश्ता देना होता है, और रात को सोने का ये सीन है कि मैं अपने कुछ प्यारी प्यारी यूट्यूबर्स जो मेरी सिस्टर्स हैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। रात में टाइम मिलता है मुझे, और रात में इंटरनेट भी थोड़ा सा अच्छा होता है। जब सारी दुनिया सो जाती है तो फिर जाके इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलता है मुझे। तो हमारे घर के एक सहन की साइड है जहाँ से रोड नज़र आती है, और मैं अक्सर वो व्यू भी लेती हूँ। तो वहाँ पे जब हम बाहर बैठते हैं तो हर आने जाने वाला बाइक हो या गाड़ी हो तो देखते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ पे दीवार बनवाते, तो 2 दीवार बनाए थे अंकल, उनके लिए चाय और पकोड़े और बिस्किट वगैरह रेडी किए थे मैंने शाम को। साथ में घर वालों ने भी चाय पी थी, और डिनर में भी हमारे लिए ना वो राइस इनफ थे जो पुलाव मैंने बनाया था। मैंने 2 kg राइस और 2 kg चिकन कम इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरी नन के बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं शौक़ से चिकन, तो उनके लिए आलू डाले थे मैंने, और चिकन इनफ था। बस राइस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने शाम के लिए भी वही रखे। और ये जो आप मैक्रोनीस देख रहे हैं ये स्पेशली शयान के लिए मैंने बनाई थी, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया था। टोमेटोज़ को मैंने प्यूरी कर लिया था विद शिमला मिर्च, बट फिर भी ऐसा हुआ कि शयान ने मुश्किल 2-3 निवाले लिए हैं। वो कह रहा है कि इसमें ना टमाटोज़ हैं और अपने ऑनियंस डालें। इस वजह से मुझे ये बाकियों को देनी पड़ी थी, और थोड़ी सी खुद भी खानी पड़ी थी। वैसे ज़्यादा नहीं थी, बस 1 पैकेट बनाया था। साथ में मैंने तकरीबन 400 ग्राम्स चिकन ऐड कर ली थी। यहाँ पे बोनलेस चिकन भी ना आपको खुद जाके करवानी पड़ती है, और मज़े का सीन ये होता है कि बोन्स आपको ना वो चिकन वाला वापस कर देता है। भला बोन्स को हमने क्या करना है। एनीवेज़ हर जगह की अपनी सहूलियात होती हैं। तो शयान के लिए बनाई थी, उसने नहीं खाई, तो फिर यही हुआ कि हमने खुद ही ये मैक्रोनीज़ खा ली थी। और शयान के लिए मैंने सोचा है कि मैं ना उसके लिए अब सिर्फ मैक्रोनीज़ को बॉयल करके केचप में डाल दिया करूँगी ताकि वो खा ले। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने क्रीम और रोटी को खाना भी शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही बोलता है कि मुझे क्रीम के साथ रोटी खानी है। तो यहाँ पे जो मिल्क पैक की क्रीम होती है वो और रोटी वो आराम से खा लेता है, और
अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने गिव अवे का बोला था तो प्लीज़ आप गिव अवे को ज्वाइन कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से कोई भी विनर होगा। तो आज का व्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो हालात हैं और ये जो मुश्किलात सबको पेश आ रही है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, क्योंकि आई नो के सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बस हम यही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो हमें माफ़ कर दे और हम पे रहम करे। बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।